तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सॉरी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो आपके एग्जाम में 5 अंक का आता है क्वेश्चन, पत्र लेखन आज पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग मारते हैं यहाँ पे, पत्र लेखन। पत्र लेखन जो आपके एग्जाम में हिंदी में 5 मार्क्स के आते हैं, उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पत्र लेखन, पत्र लेखन जो 5 अंक का आता। चलिए, पत्र लेखन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने पिताजी के पास पत्र लिखे। आप पिताजी के पास पत्र लिखे, आप कहीं बाहर रूम लेके रहते हैं तो किराए के लिए अपने पिता, कुछ पैसे के लिए अपने पिताजी के पास पत्र लिखे। क्वेश्चन रहेगा, अपने प्रधान या अध्यापक के पत्र लिखे जिसमें 2 दिन की छुट्टी हो, वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा शुल्क माफ हेतु अपने अपने गुरुजी से आवेदन पत्र लिखें अपने। और रहेगा, इलाज कराने हेतु प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखे, यानी आपको तबीयत अच्छी नहीं है और अपना इलाज कराना है तो अपने प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, इलाज कराने हेतु, ठीक, इलाज कराने हेतु प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखे। इलाज कराने हेतु प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखे 2 दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखे जिसमें 2 दिन की छुट्टी हो और आपकी तबीयत अच्छी नहीं होने के कारण हमें 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है। तो चलिए, उसको जो लिखने का ढंग है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप अपने से खुद लिख लेंगे। तो इसमें पहले लिखेला होता है यहाँ पे, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, यानी प्रधान अध्यापक के पास लिखना है प्रधान अध्यापक। और आप कौन विद्यालय में पढ़ते हैं, जो वह विद्यालय के नाम इसके जस्ट नीचे लिख देना है। जैसे हम पढ़ते थे नेताजी सुभाष स्कूल इस्लामपुर। आप लोग यहाँ पे अपना जहाँ पढ़ते हैं, आप लोग जहाँ पे आपका नाम है, जहाँ से आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा स्कूल का, उस नाम को यहाँ पे भरिएगा। अपने स्कूल का पहले तो लिखेगा सेवा में श्रीमान, उसके जस्ट नीचे श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल के नाम लिखने के बाद उसके बाद होता है विषय, यानी किस चीज के बारे में आप छुट्टी लेना चाहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विषय जरूर लिखेगा, ताकि अगर आप ये सब चीज को अच्छे से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 5/5 मार्क्स देगा। तो आप लोग इस तीनों को अच्छे से ध्यान रखेगा। और वो इसके बाद आता है द्वारा, यानी किसके द्वारा आप इस चिट्ठी को प्रधान या अध्यापक के पास पहुंचा सकते हैं।
डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकते, आप दे सकते हैं अपने क्लास टीचर के द्वारा। तो अपने क्लास टीचर को आप दीजिएगा, वो बाद जाके देंगे हेड मास्टर साहब को। तो द्वारा द्वारा पहले तो विषय ले लेते हैं, 2 दिन, 2 दिन छुट्टी, छुट्टी के लिए, ठीक यही था। उसके बाद द्वारा वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक। उसके बाद महाशय, हमको तो अट भी नहीं करेगा इसको में, तो इसके मिटा के लिख, चलिए देखते हैं अटेगा तो लिख देंगे महाशय। महाशय लिखेगा, उसके जस्ट नीचे से यहाँ से लिखिएगा सविनीय निवेदन है कि, सविनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ, आपके नियत छात्र हूँ, और तो मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, छात्र हूँ। यहाँ 2 दिन की छुट्टी तो इलाज कराने के लिए, तो यहाँ पे होगा 2 दिन की छुट्टी इलाज के लिए, इलाज, इलाज, इलाज के लिए, ठीक। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के एक छात्र हूँ और मुझे तेज बुखार होने के कारण मैं अपने विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आप मुझे 6 तारीख है तो 6/8/2024 से 8/6/2024 तक मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, क्योंकि मेरे तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। और आपसे आज्ञा है कि आप इसे स्वीकार करें और मैं इस महान कार्य के लिए आपके सदा आभारी रहूंगा। इस चीज को लिखना है, चलिए लिखते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ और मैं बुखार से पीड़ित हूँ, पीड़ित हूँ। मुझे 2 दिन, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, चाहिए, इतना लिख देना है। अतः मैं इस कार्य के लिए, कार्य के लिए सदा, सदा आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा, इतना लिख देना है। और इसके बाद लिखना है, यहाँ खत्म हो जाएगा, तो मेरा तो इतना ही जगह है, तो उसके नीचे आपको जस्ट लिखना है ऐसे, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्र लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, इतना लिख देना है, ठीक। तो नाम जो आपका होगा, मैं अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ। शत्रुघ्न कुमार और मेरा रोल नंबर था 15। तो आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा, देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार। इतना चीज लिख देना है, तो आपको 5 में 5 मार्क्स निश्चित मिलेगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए।
इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो क्वेश्चन आज बताएंगे, दो दो क्वेश्चन करके आपको 3 वीडियो मिलेगा। इसी 3 वीडियो में से आपको जरूर एक ना एक मिल जाएगा। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, लिखना तो सब वही है, खाली इसको मिटा देना है। और क्वेश्चन है परीक्षा शुल्क माफ हेतु, यानी मैं परीक्षा शुल्क यानी जो परीक्षा होता है स्कूल में, उसमें कुछ राशि यानी पैसा लिया जाता है और उसको देने में मैं असमर्थ हूँ। आप में मुझे परीक्षा देने में मदद करें, इस पे पत्र लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। परीक्षा शुल्क शुल्क माफ हेतु प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखें। पत्र लिखें, यही आपके क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया था पहला में, ठीक उसी प्रकार से लिखना है, खाली विषय चेंज होगा। विषय चेंज होगा, विषय को चेंज कर देना है और ये सब चेंज होगा, क्योंकि इसमें तो 2 दिन की छुट्टी था। ये सब चेंज होगा तो चेंज कर दिए हैं। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को साफा से दिखाई पड़े। सॉरी। 5 मार्क्स में आता है बाबू, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा ताकि 5 नंबर आसानी से मिल सके। आप लोग हिंदी और संस्कृत में 100/100 लाइए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और लोग इसे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हिंदी और संस्कृत पूरे 100 नंबर का होता है, लेकिन आपके जो सोशल और साइंस होता है वो 80 नंबर, जिसमें 20 नंबर स्कूल से और 20 नंबर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हर एक बच्चा 40 80 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर लेता है, तो उस पे ध्यान थोड़ा उस पे भी दीजिए। लेकिन हिंदी और संस्कृत आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पे अधिक ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे 200 मार्क्स आता है। 200 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो चलिए लिखा जाए वहां से। ठीक उसी प्रकार सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, महोदय मेरा स्कूल का नाम है, लेकिन आप लोग अपना स्कूल के नाम लिखेगा। विषय, विषय में क्या लिखना है? परीक्षा शुल्क माफ हेतु, परीक्षा शुल्क माफ हेतु, माफ हेतु। ठीक, इसके द्वारा पहुंचाना है प्रधान अध्यापक के पास। तो वर्ग शिक्षक जो आपके क्लास टीचर हैं उनको यह पत्र लिख के आप लोग दे देना, और यह प्रधान अध्यापक के पास पत्र जाएगा तो वह पढ़ेंगे। सेवा में श्रीमान हो गया है। उसके बाद द्वारा वर्ग शिक्षक और इसके बाद लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, छात्र हूँ और मेरे पिताजी का आय
मैंने इनकम जो आपके पिताजी कमाते हैं उसके बारे में आय। मैं सबसे निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का आय बहुत कम है, बहुत कम है, जिसके कारण जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आप मैं देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करें और मैं इस कार्य के लिए सदा आभारी रहूंगा। इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन क्या था? परीक्षा शुल्क माफ हेतु प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखे तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, और जो आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद विषय यानी किस बारे में चर्चा किया गया है इस पत्र में, तो परीक्षा शुल्क माफ हेतु। तो और उसके नीचे द्वारा यानी किसके द्वारा यह पत्र प्रधान अध्यापक के पास पहुंचाया जाएगा, तो वर्ग शिक्षक। उसके बाद महाशय, फिर कॉमा उसके नीचे से लिख देना है। आप लोग अपने मन से लिखेगा, किसी का रटा रटाया हुआ याद मत कीजिएगा। अपने से इसको आप पढ़ के 1 से 2 बार पढ़िए और उसको समझ जाइए और अपने से बना के लिखिएगा। अपने बोर्ड एग्जाम में तो वहाँ लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने शब्दों में अपने कि क्या यह कहना चाहता है इसका आंसर। तो महाशय के बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का आय कम होने के कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क कृपया करके माफ करें ताकि मैं अपने स्कूल में परीक्षा दे सकूं, और अतः इस कार्य के लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगा या रहूंगी। लड़का है तो रहूंगा, लड़की है तो रहूंगी। तो यही क्वेश्चन था और इसका आंसर था। उसके बाद इसके नीचे लिखना है, ना कि ऊपर में। हमको तो यहाँ पे जगह नहीं था तो हम यहाँ पे लिख दें, लेकिन आप लोग को नीचे लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र में लड़का और लड़की दोनों आता है, तो छात्र अपना नाम रोल नंबर। ठीक, यही था आज का पत्र लेखन, जिसमें 2 को बताएं। 2 में से आएगा तो आएगा, लेकिन आने का चांस तो है। अगर 100% है तो उसमें 70% कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन आने के लिए रेडी है 2025 में। आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो आज यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।